Attention, look on the board. Good morning to all. Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों, पिछले लेक्चर में डायमेंशन में आपको एक होमवर्क दिया गया था. होमवर्क क्या था? डायमेंशन निकालना था 1/√μ0ε0. इसका दो मेथड है. एक तो ये कि आप μ0ε0 का डायमेंशन पुट करें और इसे सॉल्व कर लें. ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में मेन फोकस होता है कि आप टाइम कैसे बचाएं, कम टाइम में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें. तो इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में कुछ दिखा रहा था कि जो फिजिकल क्वांटिटी, जो फॉर्मूला जिस फिजिकल क्वांटिटी का होगा उसी का डायमेंशन हो जाएगा. तो आप आगे पढ़ेंगे. ये जो फॉर्मूला है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, प्रकाश का निर्वात में वेग का ये सूत्र होता है. ये 12th में पढ़ाया जाता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक चैप्टर है. लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है कहाँ? वैक्यूम में, फ्री स्पेस में, निर्वात में, उसका ये फॉर्मूला है 1/√μ0ε0. तो जब ये स्पीड का फॉर्मूला है तो डायमेंशन किसका हो जाएगा? स्पीड का हो जाएगा. जिसका फॉर्मूला उसी का डायमेंशन, उसी का यूनिट. तो ये हम लिख सकते हैं बराबर डायमेंशन ऑफ, बराबर क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ स्पीड. तो स्पीड का क्या डायमेंशन होगा? बोलो. LT इनवर्स. तो कितनी आसानी से बन गया, कितना कम टाइम लगा. नहीं तो आप इसको पूरा सॉल्व करने में गड़बड़ भी हो जाता है आपसे. तो नोट में याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप देखिए, कोई शायद ही कोई एग्जामिनेशन बचा हो जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, है ना. IIT, नीट, या फिर आप सिंपल कंडीशन लेते हैं, आप BPSC, IAS, सब में इस तरह का क्वेश्चन रहता है. डायमेंशन निकालना. क्या निकालना? डायमेंशन. इस तरह का डायमेंशन ऑफ रूट अंडर LC कहा गया. LC, इसका क्या डायमेंशन होगा दोस्तों? ये आप आगे पढ़ेंगे. ये डायमेंशन, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है. डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड हो जाएगा. टाइम पीरियड दोस्तों, यहाँ L4 कंडक्टेंस इंडक्टेंस है जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया है. C4 कैपेसिटी है, ये भी पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया है. ये और रूट अंडर L/C ये टाइम पीरियड हो जाता है. टाइम पीरियड, टाइम पीरियड दैट इज टाइम. टाइम का डायमेंशन T, तो हो गया T. आप इसको लिखने के लिए आप m0 L0 T लिख सकते हैं. यहाँ पे भी m नहीं आया, m0 L T इनवर्स. इसमें चूंकि करंट भी आ रहा था तो I0 कर सकते हैं. यहाँ भी आप I0 कर सकते हैं. जो नहीं आता है उसको पावर हम लोग 0 डालकर लिखते हैं. अब आप ही लोगों से सवाल है, बताइए तो क्या आंसर होगा दोस्तों? डायमेंशन ऑफ LC. LC का क्या डायमेंशन होगा? LC क्या डायमेंशन होगा? क्या हो जाएगा? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए. हाँ, तुरंत आंसर आना चाहिए. डायमेंशन ऑफ टाइम का स्क्वायर हो जाएगा. डायमेंशन ऑफ T स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, तो T स्क्वायर ही होगा. तो इसको आप लिख सकते हैं m0 L0 T स्क्वायर I0. डायमेंशन ऑफ ओमेगा L, ओमेगा L. ये होमवर्क दे दूं? चलिए, ये होमवर्क रहा आपका. फिर इसका आंसर YouTube के कमेंट बॉक्स पे जाकर देना है. डायमेंशन ऑफ 1/ωc, 1/ωc, ये भी क्या होगा? ये आंसर आपको YouTube के कमेंट बॉक्स पे डालना. कितने नंबर तक कल हो गए थे हम लोगों के? 60. 60 हुआ था. ये 60 पे हो गया, ये 61 हो गया, ये आपका 62 हो गया, ये 63 और 64 नंबर आपका होमवर्क जा रहा है. 65 पे हम लोग एक बहुत आसान सा क्वेश्चन ले रहे हैं, एंगल का निकालना है.
बताइए फॉर्मूला एंगल का, एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला क्या लिखा गया था इसका? L बाई, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे? एक लड़का सिर्फ बोल रहा है, जिसका पढ़ा हुआ भी नहीं वो बोल रहा है। बाकी लोग देखिए, लोग पढ़ के लंदन जाएगा पढ़ने, अब जो पढ़ा है उसको याद मत कीजिए। आर्क बाई रेडियस, तो एंगल का फॉर्मूला भूल जाएगा तो बचेगा क्या? आर्क बाई रेडियस। चाप बटे त्रिज्या नहीं पढ़े हो क्या? L बाई आर। तो सब चुप हैं आप लोग, क्या दिमाग पाइया? 50 बार पढ़ो एक चीज़, भूल जाओ। मैथ में भी पढ़ा, 9-10 से पढ़ते आ रहा है फॉर्मूला। L बाई आर क्या डायमेंशन होगा दोस्तों? बोलो ना जी, क्या डायमेंशन होगा? लेंथ का क्या डायमेंशन होता है यूसुफ? रेडियस का LL, क्या कुछ नहीं बचा, वो कट गया ना। तो आप लिखेंगे m0, L0, T0। इसको डायमेंशन लेस भी कहा जाता है। क्या कहा था दोस्तों? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कोई डायमेंशन नहीं हुआ तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गया। स्ट्रेन पढ़ना, स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन हिंदी में विकृति बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल l बाई कैपिटल L, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, इंक्रीजमेंट इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। क्या डायमेंशन होगा दोस्तों? डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन। एक रबड़ है, उसको खींचिए, क्या होगा? लंबा हो जाएगा। जितना लंबा हो जाए उसको ऊपर रखिए, और जितना ओरिजिनल लेंथ है उससे उसको डिवाइड कर दिए, दैट इज नॉन एज स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ, इंक्रीजमेंट इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो क्या डायमेंशन होगा? दोनों का लेंथ ही है ना जी, लेंथ है तो L होगा, LL कैंसिल। इसको लिखेंगे m0, L0, T0, या डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलेंगे। इसके बाद आप निकालें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन घर्षण गुणांक म्यू से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? म्यू से। इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल f बाई कैपिटल N। स्मॉल f फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स, और n होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। मतलब दोनों फोर्स हैं, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो बोलिए दोस्तों, दोनों फोर्स ही है ना, दोनों का MLT इनवर्स 2, नीचे फिर MLT इनवर्स 2, पूरा कैंसिल, m0, L0, T0। तो इन सब का कोई डायमेंशन नहीं हुआ। जिसका कोई डायमेंशन नहीं हो उसका नाम हो जाता है दोस्तों डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी। 67 तक हमने कर दिया है। अब हम ये निकालने वाला काम बंद कर रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं, है ना? इतने का तो पूरे इंडिया में भी कोई नहीं बताता है जितना हम बता रहे हैं। 67 का डायमेंशन निकाल के पूरे इंडिया की बात करते हैं। अब क्या है डायमेंशन लेस क्वांटिटी? रीमाहीन राशि। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। कोई पूछे व्हाट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, नाम से पता चल रहा है डायमेंशन लेस, लेस मतलब नहीं जिसका कोई डायमेंशन नहीं हो। क्या डिफिनेशन हो जाए? फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ नो एनी डायमेंशन, विच हैज़ नो डायमेंशन। क्या डिफिनेशन कहेंगे ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ नो एनी डायमेंशन, जिसकी कोई दिशा, कोई डायमेंशन नहीं हो, विमा नहीं हो, इज कॉल्ड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एग्जाम्पल क्या कहेंगे आप? ये सारे देख रहे हैं अभी यहाँ पर, अभी 1 2 3 दिखाया गया, तीनों के कोई डायमेंशंस नहीं है। एंगल आ गया
स्ट्रेन हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ETC। अगर इसका डायमेंशन लिखना ही हो तो कैसे लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? डायमेंशनलेस क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना हो तो दोस्तों लिख देंगे m0 L0 T0। अब आप पढ़ें टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पहले भी हुआ आपका, फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। अब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू बोलो, डायमेंशन पढ़ रहे हैं ना, तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। ये 4 तरह के होंगे। पहला कहलाता है डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी। दूसरा होगा डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी। तीसरा होगा डायमेंशनलेस वेरिएबल क्वांटिटी। और चौथा होगा, क्या होगा दोस्तों? डायमेंशनलेस, लेस ही नहीं कर रहे, लेस कांस्टेंट क्वांटिटी। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है ये आपको पढ़ाया गया है कैलकुलस में। मैंने आपको पढ़ाया था वेरिएबल किसको कहते हैं और कांस्टेंट किसको कहते हैं। वेरिएबल जिसका मान वेरी करता है, बदलता है, वो वेरिएबल है। कांस्टेंट जिसका मान कभी ना बदले। अब यहाँ पे देखिए डिफिनीशन में ही, नाम में ही डिफिनीशन है, ध्यान से देखिए। तो डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी, डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी मतलब ऐसे क्वांटिटी होंगे जिनका डायमेंशन फिक्स होगा। तुम पेज गिनने आया क्या? महान है। यहाँ देखिए बोर्ड की तरफ देखिए, समझ लीजिएगा ना तो रटना नहीं पड़ेगा। खुद से डिफिनीशन बनाना सीखिए, नाम से ही डिफिनीशन निकल रहा है। डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी। डायमेंशनल मतलब डायमेंशन फिक्स हो, और वेरिएबल मतलब वेरी करता हो, जिसका मान वेरी करता हो, लेकिन डायमेंशन क्या हो? फिक्स हो। उसी का नाम हो जाएगा डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ फिक्स डायमेंशन बट विच वैल्यू चेंजेस, उसी का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी। डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी। बताओ यूसुफ डिफिनेशन इसका, बोलो। हिंदी इसका होगा विमीय चर राशि। विमीय चर राशि कोई बता सकता है जी? डायमेंशनल वेरिएबल, अभी तो मैंने बताया ना डिफिनेशन, ए फिजिकल विच हैज फिक्स डायमेंशन बट विच वैल्यू चेंजेस। क्या डिफिनेशन होगा? ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज फिक्स डायमेंशन, जिसका डायमेंशन फिक्स हो, बट लेकिन विच वैल्यू, जिसका मान चेंजेस, बदलता रहता है, इज कॉल्ड, कहलाता है डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी। डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी। इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं आप लोग? डायमेंशनल वेरिएबल का जिसका डायमेंशन फिक्स हो, मान बदल रहा हो, बताओ।
अभी 67 में 62 तो वही है, 67 में लगभग 60 का 60 क्या था आपका, डायमेंशनल वेरिएबल ही था। ज़्यादातर तो वही है, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, टर्क, सारे क्या हैं, वेरिएबल क्वांटिटी, सबका मान बदलता रहता है, लेकिन डायमेंशन सबका क्या है, फिक्स है। स्पीड बदलता है कि नहीं बदलता है, वेलोसिटी बदलता है कि नहीं बदलता है, एक्सीलरेशन बदलता है कि नहीं बदलता है, फोर्स बदलता है कि नहीं बदलता है, मोमेंटम, इम्पल्स बदलता है कि नहीं, तो मान बदल रहा हो, लेकिन इन सब का आप देखिए एक फिक्स डायमेंशन होता है। स्पीड का फिक्स है, LT इनवर्स होगा, एक्सीलरेशन का LT इनवर्स 2 होगा, फोर्स का MLT इनवर्स 2 होगा, मोमेंटम का MLT इनवर्स होगा। तो डायमेंशन क्या है, फिक्स है, लेकिन मान क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, वेरी मतलब चेंज कर रहा है, इसके ही का नाम होगा डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख चुके हैं, स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ETC। कल कट रहा था, कुछ बोल रहा था, फिर कैसे कट जाता है। और थोड़ा नीचे दिखाओ, पूरा दिखाओ नीचे पूरा। कल सना बोले कि नीचे कट गया है। ये क्या हो रहा है, आप लोग लिखे, जल्दी लिखे, लिखो लिखो, तू लिखो।